इसी बीच जो मंदिर की तस्वीरें मुबशिर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और हमें एकजुट रहना होगा। मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं इसी पर अपडेट के लिए। राहुल, देखिए, बाबा ने जो बात कही है वो इसलिए भी उस बात पे आपको गौर करना होगा क्योंकि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट को आप देखें और जिस जगह पे क्योंकि वहाँ पे दो मंदिर हैं, आप यदि देखें तो जैन मंदिर है और उसके जस्ट बगल में ही यदि देखा जाए तो गौरी शंकर मंदिर है। क्या सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों मंदिर कहीं इस निशाने पर तो नहीं थे? और जिस बात के ऊपर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इशारा कर रहे हैं, जिस बात को धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि देश की ये जो विदेशी ताकतें हैं ये कहीं ना कहीं कोशिश की हैं कर रही हैं देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर तस्दीक होती है। और मैं क्योंकि इसको जरूर विजुअली आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये ब्लास्ट के साइट है, जो आपको वाइट कलर की जो वहाँ पर चारों तरफ टेंट लगाया गया है, ये ब्लास्ट की साइट है। और अब मैं मंदिर को आपको दिखाना चाहूँगा कि 50 मीटर की दूरी पर ही जैन मंदिर है। आपको दिखाऊँ, ये जैन मंदिर है, उसके साथ ही साथ आपका गौरी शंकर मंदिर भी है। सवाल यही उठता है कि क्या जिस बात की तरफ धीरेन्द्र शास्त्री इशारा कर रहे हैं, क्या जिस बात की तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं, क्या ये साजिश थी? ये साजिश का एक क्या हिस्सा था जिसमें कि विदेशी ताकतें मिल करके और ये कोशिश में थी कि ये जो दोनों मंदिर हैं इनके पास में ब्लास्ट किया जाए और इससे कहीं ना कहीं देश की जो एकता है, अखंडता है या देश में अनरेस्ट करने की कोशिश किया जाए, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसके ऊपर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ये जांच कर रही हैं। आप ये समझिए कि वहाँ से जब ब्लास्ट हुआ था तो इतना इंटेंस था कि जैन मंदिर 50 से 60 मीटर की दूरी पर है, उसके शीशे तक वहाँ पर टूट गए थे। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसमें जांच में जो केमिकल यूज़ किया गया है, जिस तरीके का ये ब्लास्ट किया गया है, उसकी यहाँ पर तस्दीक की जा रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। और बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये बात कही गई है कि ये विदेशी ताकतों का हिस्सा हो सकता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच किया जा रहा है और इसकी भी पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि आखिर में कौन कौन कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी ही नहीं है, इसके अलावा यदि देखा जाए तो कौन कौन इसमें है। पुलवामा से यदि जुड़ा हुआ है, पुलवामा के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या विदेशी ताकतें बैठ करके और वहाँ से उन सभी ने ये पूरी साजिश रची थी। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर जाँच का एक विषय है। और ये क्योंकि आप तस्वीरें देख करके और इस इलाके की आप जियोग्राफी देख करके आपको समझ में आ सकता है कि आखिर में ये ब्लास्ट का साइट यहाँ पर आखिर में लाल किले के। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। इसी बीच डॉक्टर शाहीन पर नई जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद से पहले डॉक्टर शाहीन कानपुर में रहती थी। आज शाहीन के परिजनों से पूछताछ की गई है। उसी पूछताछ के दौरान यह अपडेट भी सामने आई कि फरीदाबाद से पहले शाहीन कानपुर में रहती थी। डॉक्टर शाहीन जो कि इस मामले में मुख्य वांछितों में से एक है और जो कि मेन कैरेक्टर इसी पूरे एपिसोड में है। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, डॉक्टर शाहीन के घर पर भी छापेमारी हुई, वहां जाकर के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जब्त भी किया गया। इन्वेस्टिगेशन में और क्या सामने आया? पहला एक जो इनपुट आ रहा है वो डॉक्टर शाहीन के घर को लेकर, उनके कानपुर में मौजूदगी को लेकर भी आ रहा है। देखिए, आज सुबह 7 बजे के लगभग जो जम्मू कश्मीर एटीएस और यूपी एटीएस जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी और उसने लखनऊ में कई जगह पे छापेमारी की। और इस समय हम शाहीन के घर के बाहर मौजूद हैं और शाहीन को लेकर भी कई बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो निकल कर सामने आई। उसमें से एक ये कि जो डॉक्टर शाहीन थी उन्होंने कानपुर का एक मेडिकल कॉलेज था जहाँ पर लंबे समय से लगभग 6 साल नौकरी की, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की थी। उसके बाद जो डॉक्टर शाहीन थी उन्होंने क्या कहते हैं प्रयागराज से पढ़ाई की थी। भैया, आप कौन है डॉक्टर शाहीन के? अच्छा, ये LIU से है या पुलिस से? देखिए, ये डॉक्टर शाहीन का घर है और डॉक्टर शाहीन के घर पे उनके जो पिता है वो मौजूद है। जो मैं आपको बता रही थी कि आगे की जानकारी कि डॉक्टर शाहीन जो है वो प्रयागराज में भी उन्होंने प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई की थी। उनके जो पति थे वो डॉक्टर जफर वो आई सर्जन थे और हालांकि 2015 में उनका तलाक हो गया था। और उसके बाद जो डॉक्टर मुजम्मिल थे जो सहारनपुर में, जिनकी गाड़ी से AK-47 और कई हथियार
मिले थे और उसके बाद डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया था। उनके संपर्क में वो 2015 के बाद आई थी। 2015 में उनका अपने पति से तलाक हो गया था, जो कि डॉक्टर जफर वो भी आई सर्जन थे और उन्होंने भी प्रयागराज से पढ़ाई की थी। हालांकि मैं लौटूं आपके पास शाहीन के घर से और जो अपडेट आई है मैं आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच